गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। देखिए सबसे पहले बात आती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी होती क्या है, उसके बारे में समझते हैं। ऑपरेटर सभी जानते होंगे, मैंने पिछली क्लासों में आपको पढ़ाया है ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, ठीक है। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है वो चीज़ समझिए। देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हमने लिखा इंट a इक्वल टू 10 b, और मान लीजिए हमने लिखा b इक्वल टू प्लस प्लस a एंड प्लस 6 तो यहाँ देखिए हमारे पास में तीन ऑपरेटर्स हैं। एक तो है असाइनमेंट ऑपरेटर, एक है हमारे पास में इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। कौन सा है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड हमारा कांस्टेंट्स है यानी कि प्लस ऑपरेटर। अब क्या होता है कि इसमें पहले कौन सॉल्व हो, तो इसमें क्या होता है इंक्रीमेंट, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, बाइनरी ऑपरेटर से ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होगा, पहले b इक्वल टू फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी इंक्रीमेंट ऑपरेटर को, और सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी प्लस ऑपरेटर को, इसको प्लस ऑपरेटर्स को। तो यहाँ पे जो पहले सॉल्व होगा वो हो इंक्रीमेंट यहाँ हो जाएगा 11, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 6, और उसके बाद में सेकंड ये होगा, फर्स्ट तो ये सॉल्व हो गया, सेकंड ये सॉल्व होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा b इक्वल टू 7। तो यहाँ पे समझिए इसकी यदि हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो C++ लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में उच्च प्रायोरिटी यानी हाई प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लो प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स से पहले एग्जीक्यूट होते हैं। इसी जो मैकेनिज्म होती है, यही जो प्रक्रिया होती है, इसी को क्या कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंसी कहलाते हैं। यानी कि उच्च प्राथमिकता वाले ऑपरेटर्स निम्न प्राथमिकता वाले ऑपरेटर्स से क्या होते हैं, पहले एग्जीक्यूट होते हैं। तो इस प्रक्रिया को या इस जो मेथड होता है इसको क्या कहा जाता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि हाई जो क्या होती है प्रेफरेंस होता है वो पहले सोल्व होगा, और जो लो प्रेफरेंस होता है वो बाद में सोल्व होता है। ये जो प्रक्रिया होती है इसी को क्या कहा जाता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी कहा जाता है, ठीक है। इसी में देखो हमारे पास में आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का अर्थ क्या है वो चीज समझिए कि जब समान प्रेसिडेंसी वाले ऑपरेटर्स क्या हो, एक ही एक्सप्रेशन में आ जाए, तो पहले कौन सॉल्व हो, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा इंट a इक्वल टू 5, कुछ वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, b इक्वल टू 6 एंड c, और हमने लिखा c इक्वल टू a माइनस 4 प्लस b, ये हमने लिखा। तो देखो ये भी बाइनरी ऑपरेटर है और ये भी बाइनरी ऑपरेटर है। तो देखो यूनिटरी ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी क्या होती है, बाइनरी ऑपरेटर से क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों ही कौन से हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स। अब दोनों में क्या हो गया, पहले कौन सॉल्व हो, तो यहाँ पे जो रूल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें जो पहले जो सॉल्व होगा कौन सॉल्व हो, यानी कि समान प्रायोरिटी वाली यदि ऑपरेटर्स क्या हो जाते हैं, एक ही एक्सप्रेशन में आ जाते हैं, तो उनमें से जो पहले सॉल्व होता है वो कहलाती है उसकी ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। तो देखिए जब समान प्रायोरिटी वाले क्या हो जाए, एक ही एक्सप्रेशन में आ जाए, तो जिसकी एसोसिएटिविटी क्या है, ज्यादा है, वो पहले क्या होगा, सॉल्व होगा। ध्यान रखना प्लस और माइनस दोनों आगे, तो इसमें एसोसिएटिविटी किसकी होती है, पहले प्लस की होती है, बाद में क्या होती है, माइनस की होती है। तो पहले क्या सॉल्व होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी प्लस को, और सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी सब्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पे c इक्वल टू ये होगा इस तरीके से a माइनस b में कितना है 6, तो यहाँ हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा
सॉरी -4, तो यहाँ पे देखिए पहले वैल्यू आएगी, पहले क्या आएगी, वैल्यू आएगी। कैसे आएगी समझिए, ए में कितना है 5, इसमें कितना है 4, बी में कितना है 6। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी किसको, माइनस को, प्लस को, सॉरी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको, तो यहाँ पे देखिए ये कितना है माइनस का 4 और ये कितना है 6। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, यानी कि ये आ जाएगा इस तरीके से 5 सॉरी पहले क्या करेंगे 5 और किसको, 5 और किसको किसको जोड़ेंगे, प्लस प्लस वाले को, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11, यानी इस तरीके से देखो c इक्वल टू, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 प्लस 6 माइनस 4, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा c इक्वल टू 11 माइनस 4 और c इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, ठीक है। इसको सोल्व करते तो भी ये इस तरीके से सोल्व होता, ये कितना हो जाता c इक्वल टू 5 फिर प्लस के कितने में लेते 2, c इक्वल टू 7। तो ध्यान देना जो प्रायोरिटी दी जाती है पहले किसको, प्लस को, बाद में किसकी, देखो समान प्रायोरिटी वाली एक्सप्रेशन वाली यदि एक ही एक्सप्रेशन में आ जाते हैं तो जिसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, वो पहले क्या होता है सॉल्व होता है। तो देखो कुछ जैसे एग्जांपल समझिए, जो हमारे पास है स्टॉप लिस्ट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है, न्यू ऑपरेटर है, डिलीट ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर। तो ये क्या है, ये इनकी क्या है प्रेसिडेंसी, कि पहले ये सॉल्व होंगे। जैसे बाइनरी से पहले कौन सा है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, प्लस माइनस से पहले इंक्रीमेंट। अब जैसे मान लीजिए ये आगे प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, अब दोनों के ऐसे प्रेसिडेंसी क्या है, समान है। तो दोनों में से पहले कौन सा हो, लेफ्ट टू राइट, यानी पहले लेफ्ट वाला, यानी पहले प्लस का होगा बाद में माइनस का। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ आ जाए, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ आ जाए तो पहले कौन सा होगा, मल्टीप्लाई, बाद में कौन सा होगा, डिवाइड सॉल्व होगा। तो इस तरीके से क्या कहलाती है, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब उच्च प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स पहले सॉल्व होते हैं, निम्न प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स बाद में सॉल्व होते हैं। और जब समान प्रायोरिटी वाले एक ही एक्सप्रेशन में आ जाए तो जिसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, वो क्या होता है पहले सॉल्व होता है। यानी कि जैसे एसोसिएटिविटी के हमारे पास में एक चार्ट दे रखा है, चार्ट आप पढ़ लेना, ठीक है, बना हुआ है, उसको कॉपी में बना लेना। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, जैसे प्लस माइनस, प्लस माइनस आ जाए तो पहले प्लस सॉल्व होगा, यानी लेफ्ट टू राइट। ऐसे ही मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, रिमाइंडर आ जाए तो पहले कौन होगा, मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से क्या है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब उच्च प्राथमिकता वाले यानी हाई प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स पहले सॉल्व होते हैं, निम्न प्रायोरिटी वाले बाद में सॉल्व होते हैं। समान प्रायोरिटी वाले एक साथ आ जाए तो वहां पे देखी जाती है उसकी एसोसिएटिविटी, ठीक है। अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। देखिए नाम से पता चल रहा है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर, देखिए कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है। वैसे नाम से पता चल रहा है कंट्रोल, यानी कि हमारी क्या हो, कंपाइलर को क्या करे, हमारे जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसको क्या करे, कंट्रोल करे। यानी कि कंडीशन के आधार पर क्या करे, अपने प्रोग्राम्स की स्टेटमेंट्स को क्या करे, एग्जीक्यूट करे। तो वहां पे कौन सी स्टेटमेंट यूज की जाती है, कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज की जाती है। देखिए जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होती है वैसे तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारे पास में सीक्वेंस, एक तो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर होती है,
एक होती है हमारे पास में सिलेक्शन, और थर्ड होती है लूप। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं, सीक्वेंस स्ट्रक्चर है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर है और लूप स्ट्रक्चर्स हैं। सीक्वेंस का मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें लिखी गई स्टेटमेंट्स क्या हो एक ही सीक्वेंस में यानी क्रमबद्ध रूप से क्या होती है एग्जीक्यूट होती है, कौन से कहलाती है सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स कहलाती है। दूसरी आती है सिलेक्शन। सिलेक्शंस क्या हो, सिलेक्शंस में का अर्थ है कि जैसे देखो पहले बात करते हैं सीक्वेंस की, सीक्वेंस स्ट्रक्चर। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या है वो चीज समझें। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 डॉट डॉट डॉट, जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी। अब इसमें क्या होगा कि पहले कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सेकंड फिर फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, यानी कि एक ही सीक्वेंस में क्या हो रही है, एक ही सीक्वेंस में क्या हो रही है एग्जीक्यूट होती है। तो इसे क्या कहता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहा जाता है। दूसरा आता है हमारे पास में सिलेक्शन। तो देखिए सिलेक्शन स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास में तीन होते हैं, एक तो होता है इफ, एक होता है इफ एल्स, ऐसे ही एल्स इफ एल्स भी होता है, एक होता है स्विच। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनका यूज किसके लिए किया जाता है, सिलेक्शन के लिए, इनके अंदर क्या दी जाती है कंडीशन दी जाती है और उस कंडीशन के आधार पर क्या होता है स्टेटमेंट्स का क्या होता है सिलेक्शन किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए। थर्ड होता है हमारे पास में लूप्स। लूप का मतलब होता है कि एक ही स्टेटमेंट्स को बार-बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए किसका यूज किया जाता है लूप्स का प्रयोग किया जाता है। लूप में सबसे पहले देखिए हमारे पास में जो लूप स्टेटमेंट्स होंगी या लूप स्ट्रक्चर के जो एग्जांपल्स हैं, पहला है हमारे पास में फॉर, व्हाइल और एक होता है डू व्हाइल। ये तीन लूप स्ट्रक्चर्स हैं। तो इन्हीं को हम क्या करेंगे एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस स्ट्रक्चर, फिर सिलेक्शन स्ट्रक्चर एंड लूप स्ट्रक्चर। सिलेक्शन सीक्वेंस का मतलब है ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें दी गई स्टेटमेंट्स क्या हो सीक्वेंस से क्या हो एग्जीक्यूट होती है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहलाती है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है इफ एल्स एंड स्विच का प्रयोग करते हुए कंडीशन के आधार पर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए उनका सिलेक्शन किया जाता है। और लूप का अर्थ है कि एक स्टेटमेंट्स को बार-बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए लूप स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं को एक एक करके पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।